वेलकम टू इफ्रा ट्यूबर। आज की हमारी टॉपिक है पासपोर्ट रैंकिंग। जी हाँ, पासपोर्ट का भी रैंक होता है। आपने कभी नहीं सुना शायद, लेकिन हर कंट्री के पासपोर्ट को एक रैंक दिया जाता है कि वो पासपोर्ट से वो कितने ट्रैवल डेस्टिनेशंस को ट्रैवल कर सकते हैं बिना वीज़ा के। इसके बेसिस पे पासपोर्ट रैंकिंग होती है। चलिए देखते हैं कैसे इसको रैंक दिया जाता है पासपोर्ट को, और टॉप 10 पासपोर्ट्स कौन से हैं, इंडिया का रैंक क्या है पासपोर्ट इंडेक्स में, कैसे रैंक दिया जाता है पासपोर्ट। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ये एक बहुत जेन्यून पासपोर्ट इंडेक्स है। ये हेनले बोल के नाम की जो कंपनी है, ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से डाटा लेकर पासपोर्ट्स को रैंक करती है। हर महीना इसकी रैंकिंग होती है। ये बहुत ओरिजिनल होती है और ऑथेंटिकेट होती है, जेन्यून होती है। ये सिंपल बेसिस पे आपके पासपोर्ट को, कोई कंट्री के पासपोर्ट को रैंकिंग देती है। सिंपल बेसिस पे कोई पासपोर्ट आपको कोई कंट्री में एंट्री देता है, कोई कंट्री का पासपोर्ट आपको दूसरी कंट्री में एक्सेस देता है विदाउट प्रायर वीजा। इस बेसिस पे ये रैंक देती है। ये ओवरऑल 199 डिफरेंट पासपोर्ट्स, जितने भी कंट्रीज है 199 डिफरेंट पासपोर्ट्स और 227 ट्रैवल डेस्टिनेशंस के बेसिस पे आईएटीए के एजेंसी के द्वारा, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एजेंसी के द्वारा डेटा से आपको इंडेक्स देती है, रैंकिंग देती है। इसमें सिंपल सा कंडीशन और क्राइटेरिया रहता है। आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है, सिंपल एग्जांपल में समझिए, आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है, आपको कोई एक कंट्री, जिम्बाब्वे की कंट्री आपको बिना वीजा के उसके कंट्री में एंट्री देती है। ऐसे जितने भी कंट्रीज होते हैं उतने पॉइंट्स आपको मिलते हैं। जिम्बाब्वे आपको, इंडियन पासपोर्ट वालों को जिम्बाब्वे बिना वीजा एंट्री देती है, उसमें आपको 1 पॉइंट मिलता है। अगर ऐसी दूसरी कोई कंट्री है तो 2 पॉइंट मिलते हैं, तीसरी है तो 3 पॉइंट मिलते हैं। जैसा कि वीजा की जरूरत नहीं रहनी चाहिए कंट्री में जाने के लिए, प्रायर वीजा की जरूरत नहीं रहनी चाहिए। ये पॉइंट 1 पॉइंट देता है आपको, ये सिचुएशन आपको 1 पॉइंट देता है। अगर आप वीजा भी जरूरत है लेकिन जाने के बाद वहां पे लेना पड़ता है आपको वीजा, वीजा ऑन अराइवल। अराइवल मतलब वहां पे जाते ही आपको वीजा लेना पड़ेगा। ये बेस पे भी आपको 1 पॉइंट मिलता है। और आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी ईटीए, वीजा की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी का एक पेपर होना चाहिए। वो आपको ये वेबसाइट पे मिलता है, ईटीए के वेबसाइट पे कुछ फी पे करके आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद वो कंट्री में जाते हैं आप, जाने के बाद आपको वीजा लेना पड़ता है। इस बेसिस पे भी आपको 1 पॉइंट मिलता है। सिंपल है ये। कोई वीजा टाइप आपको प्री डिपार्चर या जाने से पहले गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती। सिंपल में आपके पास पासपोर्ट रहना चाहिए, उसके रैंक के लिए कोई भी कंट्रीज आपको विदाउट वीजा एंट्री देती है तो आपको 1 पॉइंट मिलता है। वीजा ऑन अराइवल, जैसे मैंने बताया था, आपको जाने के बाद वीजा लेना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी ईटीए, मान लीजिए यूएस का पासपोर्ट है तो वो लोग ऑस्ट्रेलिया को ट्रैवल करते हैं 90 डेज के लिए, सर टूरिज्म के लिए, तो वो वीज़ा नहीं लेते हैं। उनके पास सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी का पेपर रहता है। वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी के वेबसाइट से ले लेते हैं, उसका कुछ $15 पे करके लेते हैं। ये पेपर रहा तो वो ऑस्ट्रेलिया जाके आ सकते हैं। ऐसा ईटीए का मतलब ये होता है। तो वीज़ा की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन ईटीए का पेपर होना चाहिए। वीज़ा ऑन अराइवल, जाने के बाद वीज़ा लेना चाहिए। ऐसे दो सिनेरियोस में भी आपको पॉइंट मिलता है। और वीज़ा नहीं है फिर भी आप दूसरी कंट्री में जा सकते हैं, उस टाइम पे 1 पॉइंट मिलता है। ठीक है। टॉप 10 पासपोर्ट्स कौन से हैं? टॉप 10 पासपोर्ट्स में देखिए आप, मैं लिस्ट दे दिया है पूरी आपको, यहाँ आप चेक कर सकते हैं। सिंगापुर का पासपोर्ट बहुत पावरफुल होता है, नंबर 1 पे है। 193 ट्रैवल डेस्टिनेशंस को आप एक्सेस कर सकते हैं सिंगापुर के पासपोर्ट से। सिंगापुर और जापान पिछले 6 साल से फर्स्ट और सेकंड की पोजीशन पे स्विफ्ट होते रहते हैं। ये बहुत, दोनों के बीच में बहुत कंपटीशन चलता है, सिंगापुर और जापान के बीच में। सिंगापुर इस साल टॉप 1 पे है। आप टॉप 2 पे दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज है, जैसा कि फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, साउथ कोरिया, स्पेन, स्वीडन, ये सब रैंक 2 पे आते हैं। इससे आप 190 कंट्रीज को, 190 ट्रैवल डेस्टिनेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा आप देख सकते हैं। टॉप 10 की लिस्ट मैंने दे दिया है। इंडिया का रैंक कहाँ पे है पासपोर्ट में? इंडिया का रैंक आता है 85 पे, 85th रैंक पे है इंडिया का पासपोर्ट। आप इंडिया के पासपोर्ट से 57 वीज़ा फ्री डेस्टिनेशंस को जा सकते हैं, वीज़ा की ज़रूरत नहीं रहती है। वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आप 57 ट्रैवल डेस्टिनेशंस को जा सकते हैं। जैसा कि मैंने दे दिया है यहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स का पासपोर्ट, चाइना का, पाकिस्तान का। यूनाइटेड स्टेट्स के पासपोर्ट से आप 186 डेस्टिनेशंस जा सकते हैं, 6th रैंक पे है ये। चाइना का जैसे 65th रैंक पे है, 80 डेस्टिनेशंस को आप जा सकते हैं विदाउट वीज़ा। पाकिस्तान का आता है 103 नंबर पे, इससे आप 33 डेस्टिनेशंस को जा सकते हैं। इंडिया का जो है 85th रैंक
57 कंट्रीज आपको एक्सेस देती है बिना वीज़ा के, वो मैंने यहाँ पे दे दिया है आपको, ये आप चेक कर सकते हैं। बारबाडोस, भूटान, बोलीविया, काम्बोडिया, ऐसे फिजी, बहुत सारे हैं, आप देख लीजिए, जमैका, ईरान, इंडोनेशिया, ऐसे बहुत सारे हैं, आपको विदाउट वीज़ा आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।